बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हैं बहुत सुंदर छत बना हुआ है और ये बहुत होता है अगर आप इस तरह की बनानी है जिसमें छत्र की तरह दिखाई देना। छत्र कई तरह होते हैं, देवी देवता चढ़ाते हैं, राजाओं पर चढ़ाए जाते हैं। श्रृंगार अलंकरण के लिए बहुत सी चीज़ें उपयोग की जाती हैं, जिसमें छत्र प्रमुख है। राज और अधिकार का प्रतीक है। ये एक ऐसा प्रतीक है जिसका होता है देवी देवता या कोई भी सम्मान प्राप्त व्यक्ति को छत्र प्रदान किया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इतना बड़ा छत्र बना था कि अब वो टूट रहा है। छत्र बहुत सारे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक ही किसी पर्टिकुलर देवता को चढ़ाया जाता हो। नहीं, ज़्यादातर छत्र सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। छत्र की महिमा तो ऐसी है कि जो राजा महाराजा हैं, जैन मुनि हैं, जो उन सभी का जितने भी आपने देखा है सभी पर छत्र है। और अगर आपने कभी देखा हो कि साईं बाबा की जो यात्रा जाती थी तो उस पर भी एक छतरी लेकर एक व्यक्ति साथ में चलता था। तो यहाँ पर छत्र का अर्थ क्या है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति या राजा महाराजा या महारानी या कह सकते हैं देवी या देवता। कई तरह के छत्र होते हैं, सोने के, चांदी के, पीतल के, हर तरह का छत्र होता है जो लोग चढ़वाते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी भी है। जो अकबर था उसने सोने का छत्र माता रानी को चढ़ाया था, पर उसने अहंकार किया, इसलिए माँ ने उसे ऐसी धातु का बना दिया जो आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चली है। इसलिए जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि एकदम हमारी आकृति ना फूल जैसी है, ये तो एक तरह से ऊपर कुछ रखा हुआ है, खुम्बी की तरह है, मशरूम की तरह है, जैसे आप सामने देख ही रहे हैं, ये क्या है? तो ये एक तरह से छत्र है। और इसका वर्णन बहुत स्थानों पर बताया जाता है। जैसे हरियाणा में जब अपने पितरों के लिए स्थान बनाते थे तो ऊपर एक छतरी बनाते थे ताकि वहाँ पर कोई बैठ भी सके और अपने छांव बनी रहे अपने जो पितर महाराज के ऊपर। ऐसे ही हर मंदिर पर एक छत्र भी होता है जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप धारण कर लेता है। कहीं पर छत्र पर बहुत सुंदर आकृति करी जाती है और कई अलग अलग शैली में बनाए जाती हैं। कोई गुंबद की शैली में, कोई त्रिभुज की शैली में, हर स्थान पर अलग अलग होता है। तो ये आपकी जो बनती हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ों में ये बनना अब जैसे सामने आकृति है, इसमें एक साथ बहुत सारी आकृतियाँ शामिल कर रखी हैं। तो जब भी अब छत्र बन रहा है, ये क्यों बनता है? तो कई राजाओं को तो छत्रपति की उपाधि दी जाती थी और देवताओं के ऊपर भी छत्र किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ देवताओं के बारे में हम बताएंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले माता रानी, जो मैंने आपको बताया कि अकबर ने जैसे उनको छत्र चढ़ाया, ये बहुत ही बड़ी एक जगत कथा है और कलयुग की कथा है। तो इसमें भी आप देखते हैं कि जिनको कोई दिक्कत होती है जिनके घर में कोई दिक्कत आती है तो उनको भी कहा जाता है कि आप छत्र चढ़ाओ। ठीक है, छत्र चढ़ाने से कहते हैं कि आपके जितने भी आपने बुरे कर्म किए हैं वो सारे देवता अपने सर पर ओढ़ लेते हैं या आपके वो पाप कर्म कम हो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति छत्र इसलिए भी चढ़ाते हैं कि भाई उन्होंने कोई मन्नत मांगी है, इस वजह से 2-3 वजह से छत्र को चढ़ाया जाता है। अगर किसी के घर में देव दोष है, देव दोष जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं मंदिर बनवा देते हैं, बाद में जब उस ज़मीन पर कोई निर्माण हो रहा होता है तो उस मंदिर को तोड़ देते हैं या अपने पितरों के स्थान को तोड़ देते हैं और वहाँ पर नया निर्माण कर देते हैं।
तो ये भी देव दोष है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कुल देवता को, कुल देवी को पूजना बंद कर देते हैं। जैसे आजकल क्या है, गुरुओं का बहुत ज़्यादा कलयुग में गुरुओं की महत्ता बहुत बड़ी है, पर बहुत सारे जो गुरु हैं वो ये कहते हैं देवी देवताओं की पूजा मत करो, पितरों की पूजा मत करो, सिर्फ अपने गुरु की पूजा करो। अब ये जो गुरु परंपरा बताते हैं, तो शायद वो थोड़ा सा गलती करते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति ये गुरु परंपरा नहीं निभा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो गुरु के साथ चल देते हैं, वो सबसे पहले अपना पिंडदान भी करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपने पितरों का ऋणी उन पर सदैव रहता है अपने। इसलिए बहुत सारे जो व्यक्ति आते हैं कि जी हमारे घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत उपद्रव रहता है। अब ऐसे ऐसे केस आते हैं कि 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की संतान नहीं है, एक संतान हुई है तो वो उनकी पत्नी बच्चे को लेकर चली गई है। तो ये सब क्यों है? ये देवदोष है। देवदोष है क्यों? पहले एक बार किसी गुरु के पास गए, अब उन्होंने कहा कि पूजा नहीं करनी है, अब वो पूजा छोड़ देते हैं। अब उनके जो बच्चे होते हैं, आगे चल के उनके बच्चे नहीं होते हैं, और अब उनको ये नहीं पता कौन से उनके कुल देवता हैं। तो इस वजह से भी छत्र चढ़ाया जाता है कि भाई हमसे जो गलती हुई है, किसी से भी हमारी जो गलती हुई है, तो उसको दूर करने के लिए देखो ये भी छत्र की आकृति बनी हुई है। तो ये देखो सारी गलतियां हमारे पूर्वजों के द्वारा भी की जाती हैं। कई जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने गलती नहीं की है, तो जैसे आपको अपने माता पिता से ज़मीन जायदाद मिलती है, डीएनए मिलता है, उसी वजह से आपका रंग रूप, आपका स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ये सभी को पता है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे परिवार वालों ने कोई हमें जायदाद नहीं दी, तो ये ऋण क्यों दे दिया? ये ऋण ज़रूर मिलता है, तो उस टाइम पर भी आपको छत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के चित्रों में जब क्षीर सागर पर शयन करते दर्शाया जाता है, तो उनके सिर पर सहस्त्र मुख के शेषनाग का छत्र है। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो शेषनाग जी हैं वो उनके परम सेवक हैं, वो छत्र बनाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं, सभी अवतारों पर ये छत्र बना हुआ दिखाई देता है। कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी ये छत्र दिखाई देता है, नाग देवताओं के द्वारा बनाया गया हुआ। और कहा जाता है कि कई पौराणिक कथाओं में राजा महाराजा जो बहुत अच्छे महाराजा रहे हैं, जैसे महाराजा विक्रमादित्य, एक बार वो पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो एक नाग आया और उनके ऊपर ऐसे ही फन फैलाकर बैठ गया, क्योंकि उनके मुख पर थोड़ी सी धूप लग रही थी। तो आप देखो कितनी सुंदर आकृति है, माँ के कितने पिंडी रूप में दर्शन हो रहे हैं। जैसे माँ कालका के दर्शन होते हैं, स्वयं ऐसे दर्शन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पौराणिक कथाओं में भी मिलेगी। और देवी लक्ष्मी के चित्र व प्रतिमाओं में अपने सूंडों से जो हाथी हैं वो वर्षा कर रहे हैं, कहीं पर जल वर्षा कर रहे हैं, कहीं पर वो धन की वर्षा कर रहे हैं, कहीं पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो ये सदैव कहा गया है कि हर देवी देवताओं पर इस तरह का एक तरह से वर्षा है, या छत्र कह सकते हैं। अब आपके दीपक पर छत्र बन रहा है, वो टूट कर गिर जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका ये प्रश्न हो इस वीडियो को देखकर कि क्या छत्र बनना का अर्थ है कि हमें छत्र चढ़ाना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी ज्योत पर उस देवता की शक्ति आई, और उस शक्ति के साथ उनके परम सेवक आए, उन्होंने छत्र बनाया। जब भी कोई भी देवता आते हैं, उनके गण जरूर आते हैं, और ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनती हैं, अलग से छत्र बन जाते हैं। जैसे जहाँ पर भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया, शेषनाग जी उनके साथ चले गए, हर रूप में उनकी सेवा की। इसलिए कहा जाता है कि कई
जगह पर देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो बिना छत्र के लोग नहीं बनाते हैं। इसलिए आपने अभी पीछे जो कई स्थानों पर अयोध्या में ये चर्चा सुनी थी कि अभी तक गुम्बद पूरा नहीं हुआ है, जो छत्र है वो पूरा नहीं हुआ है, तो मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। वो इसी वजह से उन्होंने एक मत दिया था कि छत्र होना जरूरी है। और इस संख्या को तोड़ा है शनिदेव ने। शनिदेव ऐसे देवता हैं जिनका शिंगणापुर में मंदिर है और वो अपने ऊपर कोई भी छत्र पसंद नहीं करते हैं। वहाँ के व्यक्ति भी ये स्वयं कहते हैं, क्योंकि मैं भी स्वयं वहाँ पर गई थी, तो वहाँ के व्यक्ति स्वयं कहते हैं कि हमने बहुत बार इस शिला पर मंदिर निर्माण की कोशिश करी, वो गिर गया। हमने यहाँ कोई पेड़ लगाया कि इसकी छाँव आ जाए, जैसे ही वो छाँव उस शिला पर, शनिदेव की शिला पर पड़ती, तो वो पेड़ भी टूटकर गिर जाता। तो हर देवी देवताओं के अलग अलग संकेत होते हैं, कुछ उनसे अलग जरूर होते हैं। जैसे मैंने आपको शनिदेव का बताया। अब ये देखो, ये भी बहुत सुंदर छत्र बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं, देखो कितने सुंदर कलर दिखाई दे रही हैं। ये सौभाग्य का प्रतीक है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं भक्तों के सहायक और जीव को भगवान के शरण में ले जाने वाले शेषनाग ही हैं। इनके बल पराक्रम प्रभाव को गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर नाग सभी जानते हैं। भगवान के निवास सैया आसन पादुका वस्त्र पाद पीठ तकिया और छत्र के रूप में शेषनाग को ही माना जाता है। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई स्थानों पर जब भी डोली आपने देखी होगी कि उत्तराखंड में डोली चलाते हैं, तो उस डोली के ऊपर डोली को भी एक पालकी का रूप दिया जाता है। हर तरीके का एक अलग अलग कारण होता है। जो आप सुंदर सुंदर दर्शन करते हो, अलग अलग रंग बन रहे हैं, छत्र बन रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का कार्य बहुत अटका पड़ा है, तो वो अपनी इच्छा से जितना ग्राम का छत्र चढ़ाना चाहता है, सोने या चांदी का, वो अपने कुल देवता का बोलना चाहिए उसको। अगर किसी के कुल देवता खुश नहीं है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कहते हैं हम 10 साल से खाटू श्याम जा रहे हैं, मेहंदीपुर जा रहे हैं और आज तक हमारे काम नहीं बने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुल देवता को रुष्ट कर रखा है। तो सबसे पहले अपने कुल देवता को मनाएं। अगर किसी को भी अपने कुल देवता का नहीं पता है तो वो माता रानी से प्रार्थना करे कि वो उनको संकेत दे और किसी न किसी अपने बड़े बुजुर्ग से पूछें। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखो, ये जो आकृति आप देख रहे हैं, इस आकृति में आपको अगर एक साथ ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं तो ये बहुत शुभ होती है। अगर किसी ने भी माँ चिंतपूर्णी के दर्शन किए हैं तो वहाँ पर भी माँ को 3-4 कलर से बनाया जाता है। पीला कलर बहुत शुभ है हिंदुओं के लिए, इसलिए कहते हैं घर में हल्दी होनी चाहिए। हमारे हर एक चीज़ का हमारे पूर्वजों ने बहुत ही महत्व बताया है। अब पहले उस चीज़ का महत्व वो समझा नहीं पाते थे, अब साइंस भी उस चीज़ को प्रूफ कर चुकी है। कहते थे पहले एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पीपल, नीम, आम का पेड़ लगाना चाहिए, उससे बहुत उसे अच्छी गति प्राप्त होती है। अब आप सभी को पता ही चल गया होगा क्यों कहते थे, क्योंकि ऐसे ही नहीं रहे तुम्हारे जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो वो झुलस कर ही मर जाएंगे, उन्हें कोई और नहीं मारेगा, सिर्फ हमारी ही असावधानियाँ मारेंगी। कहते ना, जो माता पिता करते हैं उनका फल उनके पुत्रों को, पुत्रियों को मिलता है। वही फल हम दे रहे हैं।
हम बहुत ही अच्छा पाप कमा रहे हैं और उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखो, आप शनिदेव के दर्शन कीजिए, कितना सुंदर रूप बना हुआ है और उनका जो वाहन है वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे वो कई उसमें दिखाते हैं कि कौवे पर या भैंसे पर हैं, इस तरह किया करती है, नीला कलर है। शनिदेव की पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है। अगर आपका शनि खराब है तो शमी का वृक्ष लगाकर पूजा करें। शमी का वृक्ष ऐसा है कि हर तापमान में उग सकता है। वो कटीला होता है, कम पानी की आवश्यकता होती है। उसे आप किसी मंदिर या पार्क में लगा सकते हैं, अपने पॉट में लगा सकते हैं। हाँ, उसको घर के आंगन में ना लगाएं, उसको घर के आंगन के बाहर लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें कांटे होते हैं जो शायद आपके लिए थोड़े से ठीक ना रहें। तो अगर आपकी भी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो आप भेज सकते हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर, और हम वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे। और आज सभी ये एक प्रण लें, अपने घर में छोटे छोटे पौधे प्लांट लगाना शुरू करें और अपने बुध ग्रह को उच्च बनाएं। कहते हैं सेवा से ही मेवा मिलता है। बोलो जय श्री राम।